आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि रेखा गुप्ता की सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विधानसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक उपस्थित नहीं थे, उस दौरान भाजपा ने विधानसभा में जिन अधिकारियों पर अदालत में केस चल रहे थे, उन्हें वापस ले लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने ऐसे कई गंभीर आक्षेप लगाए हैं। सुनिए। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के अंदर कल जब आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा में मौजूद नहीं थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक प्रस्ताव लाई और उस प्रस्ताव के बहाने जितने भी भ्रष्टाचार के मुकदमे या कहिए जितने भी भ्रष्टाचार के मामले दिल्ली विधानसभा की समितियों में चल रहे थे और उनसे संबंधित जो मामले दिल्ली के न्यायालयों में चल रहे थे, सारे के सारे भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए हैं। यानी कि साफ है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि वो भी इन अफसरों के भ्रष्टाचार के अंदर अफसरों के साथ खड़ी हुई है। दिल्ली के अंदर कई महीनों तक दिल्ली के बुजुर्गों को और दिल्ली की विधवाओं को पेंशन नहीं दी गई। महीनों तक दिल्ली के बुजुर्ग पेंशन के लिए तरसते रहे। दिल्ली विधानसभा में इस पेंशन को दिलाने के लिए कई सीनियर आईएएस अफसरों के ऊपर मामला चलाया गया, जिसमें उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, आशीष चंद्र वर्मा प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी और उस वक्त के सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी शामिल थे। दिल्ली विधानसभा की वजह से पेंशन तो मिली, मगर उनकी गलतियों को दिल्ली की विधानसभा ने माफ करके सारे मामले खत्म कर दिए। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर कैग रिपोर्ट में भी आया कि रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे भारी भीड़ जमा हुई। क्यों हुई? क्योंकि ओपीडी काउंटर्स के ऊपर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे, उनको गलत तरीके से निकाल दिया गया। उस विषय में जो मामले दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर और उस वक्त के मुख्य सचिव नरेश कुमार के ऊपर चलाए गए, उन मामलों को भी खत्म कर दिया गया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर डॉक्टरों की, फार्मासिस्ट की तनख्वाहें रोकी गई, कई कई महीने तक रोकी गई। सारी की सारी व्यवस्था को खराब किया गया। उसके लिए भी दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा और उस वक्त के हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गया और उनके ऊपर मामला चलाया गया। उसको भी भारतीय जनता पार्टी के ने विधायकों ने मिलके खत्म कर दिया। उसी तरीके से दिल्ली के अंदर जल बोर्ड के अंदर आपने देखा पिछले 1.5 साल तक दिल्ली को नर्क बनाया गया। जानबूझ के दिल्ली जल बोर्ड के पैसे रोक के दिल्ली के सीवरों के काम रोके गए। दिल्ली के सीवर साफ करने वाले मजदूरों को निकाल दिया गया। डीसिल्टिंग मशीनों के टेंडर नहीं किए गए और दिल्ली को एक नर्क बनाने की पूरी तैयारी दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों ने मिलकर की। वो मामला भी दिल्ली की विधानसभा में चल रहा था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने खत्म कर दिया। तो आज दिल्ली के अंदर ये साफ हो गया कि चाहे जल बोर्ड से दिल्ली को नर्क बनाना हो, जगह जगह सीवर की व्यवस्था खराब करनी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया जा रहा था। इसीलिए सारे के सारे मामले अफसरों के खिलाफ जो चल रहे थे, उनको वापस ले लिया गया। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बीमारों को और बीमार किया गया, व्यवस्था खराब की गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहा था। बुजुर्ग 60-60, 70-70 साल के गरीब लोग महीनों तक अपनी पेंशनों के लिए तरसे, उन अफसरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ी दे दी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहे थे। दिल्ली के अंदर
ऐसी बहुत सारी जगहों पे दिल्ली विधानसभा की समितियां गई जहां पे पाया कि जिन नालों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए, वो नाले भी गाद और गंदगी से भरे हुए थे। चाहे वो पीडब्ल्यूडी के नाले हों, चाहे वो एमसीडी के नाले हों। उन मामलों में भी उन अफसरों पे, खास तौर पे एमसीडी के और पीडब्ल्यूडी के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी कुमार के ऊपर मामला चलाया गया। उनको दोषी पाया गया। वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मगर कल दिल्ली विधानसभा ने उन सब भ्रष्ट अधिकारियों को, जिनके सामने सबूतों के साथ ये बात साबित हुई कि करोड़ों रुपए के टेंडर दिए गए और नालों को साफ नहीं किया गया, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने सारे मुकदमे उनके खिलाफ वापस ले लिए। कोर्ट से भी वापस ले लिए, विधानसभा की कमेटियों के अंदर भी सारे मामले वापस ले लिए। इससे साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के भ्रष्टाचारी अफसरों के साथ खड़ी है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल कर रही है और जहां जहां पे भी दिल्ली वालों को परेशान किया गया, दिल्ली को नर्क बनाया गया, बुजुर्गों को परेशान किया गया, सभी जगह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से काम हुआ। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर प्रिविलेजेस समिति में, विशेषाधिकार समिति में छठी विधानसभा के 59 मामले वापस ले लिए गए। 7वीं विधानसभा के 69 मामले वापस ले लिए गए। पेटिशंस कमेटी में छठी विधानसभा के 107 मामले वापस ले लिए गए और 7वीं विधानसभा के 72 मामले वापस ले लिए। आप ये देख सकते हैं, सैकड़ों मामले जो अफसरों के भ्रष्टाचार से संबंधित थे उनको वापस लिया गया। और एक मामला तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस था। आईएएस अफसर आशीष माधवराव मोरे के खिलाफ मामला था कि सरकारी ज़मीन को, इवैक्यूई प्रॉपर्टी को, करोड़ों की संपत्ति को उन्होंने प्राइवेट संपत्ति बना के किसी दूसरे आदमी के नाम कर दिया। यानी कि करोड़ों के घोटाले को भी भारतीय जनता पार्टी ने माफ कर दिया। इसके अलावा आईएएस अफसर YVVJ राजशेखर, जिनके ऊपर मामला था कि उनका ओबीसी सर्टिफिकेट नकली है और नकली सर्टिफिकेट के बिना पे वो एक आईएएस अधिकारी बने हुए हैं, उस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है ख़त्म कर दिया है। और ये बहुत शर्म और दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।